नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जहां सरकारी उदासीनता सरकारी दावों की पोल खोल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य सरकार से इन छात्राओं ने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने को लेकर शिक्षकों की बहाली एवं मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की है। हेमंत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाकर छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं छात्राओं का आंदोलन कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिए आवासीय भवन एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण इन छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। वहीं अब इन छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। सभी अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त विजया यादव से फरियाद लगाई। आंदोलन कर रहे अभिभावक एवं छात्राओं का कहना है कि जिले में कुल 14 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां 6वीं क्लास पास करने के बाद शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय में आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राएं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में उनकी आखिरी उम्मीद राज्य सरकार की तरफ है। उन्होंने अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराकर राज्य सरकार से सभी सुविधाएं देने मेरा नाम तस्मात मुर्मू है। मैं बगमरा गांव से हैं। हम लोग इस बच्ची लोग को डीसी मैडम को इसलिए लेकर आए हैं। इसमें ने एकलव्य मिडिल स्कूल में पास कर चुकी है, लेकिन हम लोग स्कूल में गए जिस स्कूल का नामकरण के लिए रखा गया बाड़ागुड़ा स्कूल, उसमें अभी तक उस स्कूल में ना चौकीदारी का है, ना शिक्षक है, ना कुछ है। उस विद्यालय में कुछ अभी तक ऐसा सिचुएशन है कि बच्चा को एडमिशन कर सके। तो हम लोग ने अब मुखिया से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस बात को हम लोग ने रखा मौखिक तौर पर, तो किसी ने भी इस बात पर कोई गौर नहीं किए। तो हम लोग ने अपने सब फ्रेंड्स लोग एक साथ बैठ के दीदी जी से राय लेके उस लोग ने हम लोग को इस राय दिया कि बाबू तुम लोग कहीं भी जाओ इस तरह की ठोकर खाना पड़ेगा। आप लोग का एक ही उपाय है कि आप लोग सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठा हुई और डीसी मैडम को एक अपना विज्ञापन सौंपिए कि हमारे बच्चे का भविष्य एक अंधकार की ओर जा रही है, क्योंकि उसकी सपना थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी क्या करे, कहाँ जाए। कि उसने बार बार बोलता है पापा हमने तो पास कर लिए, लेकिन हम मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं गोराडी से आई हूँ और मैं एकलव्य में पास कर चुकी हूँ। अभी तक एकलव्य में मतलब हुए हैं, बट अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। अभी तक घर बना नहीं है, घर बना नहीं है, बना है बट ये क्या बोलते बाउंड्री नहीं बना है, तो वहाँ पर जाएंगे कैसे? घर भी नहीं है, कोई मास्टर भी नहीं है। तो सर ऐसे तो बहुत कोई है, तो अभी तक मतलब पता नहीं है, ज़्यादा ही होगा। तो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रधान महासचिव ने मीडिया पर चल रहे भ्रामक खबर को लेकर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव पिता तुल्य हैं, मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी का दामन नहीं छोड़ूंगा। संजय यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। कहा कि गोड्डा, चतरा, पलामू और कोडरमा आरजेडी का परंपरागत सीट है। इसको लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना मंतव्य दे दिया है। अब निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। गठबंधन में जो भी सीट मिलेगी उसे सम्मानजनक सीटों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आस्था रहा, विश्वास रहा, और जब भी उन्होंने किसी बिंदु पर याद किया है तो हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल ने चट्टानी एकता दिखाने का काम किया है। परसों जिस तरह की घटना मीडिया में चला उससे हम काफी मर्माहत थे कि किसी भी आदमी का इस तरह से छवि खराब नहीं करना चाहिए, जबकि सारे लोग जानता है कि सारे दुनिया पलट जाएगा, लेकिन संजय यादव पलट नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बाप बेटा का भी संबंध है।
और बात करते हैं सरायकेला जिले की, तो यहाँ आरआईटी पुलिस को मोबाइल दुकान में चोरी और ग्राहकीर से मोबाइल छिनतई मामले में 2 अलग अलग आपराधिक घटनाओं में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराए और छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दोनों कांडों का उद्भेदन करते हुए सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हरविंदर सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इक्षापुर के गोकुल नगर निवासी मोबाइल दुकानदार उत्पल मंडल के दुकान में बीते 28 जून की रात चोरों ने 17 पीस नए मोबाइल, 10 पीस पुराने मोबाइल, 3 स्मार्ट वॉच, 5 हेडफोन की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए एसडीपीओ के निर्देश पर गठित टीम द्वारा छापेमारी अभियान शुरू की गई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चावला मोड़ के पास एक व्यक्ति चोरी के मोबाइल बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा है। तभी पुलिस ने जाल बिछाते हुए चोरी मामले के अभियुक्त मिरुडीह के रहने वाले रिंटू कुमार को धर दबोचा। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसने मोबाइल दुकान के शेड को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बाद में उसकी निशानदेही पर चुराए गए अन्य मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, हेडफोन आदि उसी के घर से पुलिस ने बरामद कर लिए। इधर आरआईटी पुलिस ने रविवार को नेपाली बस्ती निवासी चंदू कुमार से रास्ते में मोबाइल छिनतई घटना को उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरविंदर सिंह ने बताया कि छिनतई की घटना में शामिल दोनों आरोपी अनिल सरदार और बगीरा महतो को पुलिस ने धर दबोचा है। मामले में शामिल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कॉन्फ्रेंस 2 चोरी एवं छिनतई की घटनाओं के उद्भेदन एवं रिकवरी के संबंध में है। पहली घटना जो कि दिनांक 28-29 की रात्रि में जो घटी थी, जिसके वादी उत्पल मंडल थे, जो JBB कॉम जो दुकान है, एक मोबाइल दुकान है मिरुडी में, उसके मालिक हैं, और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके मोबाइल दुकान से लगभग 17 नए मोबाइल और 10 पुराने मोबाइल, 3 पीस हैंड वॉच और कुछ हेडफोन्स जो हैं वो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। जिसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम ने बहुत ही समझदारी से, बहुत सूझबूझ से जो है और तकनीकी एविडेंस के आधार पर जो है इस कांड का उद्भेदन किया। एवं इसमें ह्यूमन सोर्स के थ्रू भी हमें पता चला कि कुछ एक व्यक्ति जो है जो इस चोरी में संलिप्त है, वो चोरी का माल जो है बेचने के लिए आया हुआ है। उसी के क्रम में, उसी के फॉलोअप में जो है एक टीम को हमने छापामारी के लिए वहाँ भेजा और हमने पाया कि एक वहाँ पर व्यक्ति जो है इस तरह के संदिग्ध एक्टिविटी में जो है लोगों को शायद मोबाइल बेचने का प्रयास कर रहा है। और इधर सरायकेला जिले के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग को नो पार्किंग जोन के रूप में पूर्व से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने और उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सड़क किनारे खड़े बड़े और भारी वाहनों पर लाल पर्चा सटाकर उनसे ऑनलाइन जुर्माना वसूला जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला यातायात प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, विभाग और वरीय अधिकारियों के निर्देश प्राप्त कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आदित्यपुर से लेकर कांड्रा टोल मोड़ तक सड़क किनारे खड़े कई वाहनों से जुर्माना वसूला जा रहा है। वाहनों पर पर्चा सटाकर उन्हें फोन के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि सीमित संसाधन के बीच यातायात पुलिस लगातार बेहतर कार्य करने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फाइन वसूली सिस्टम में तकनीकी खामी कभी कभार आने पर परेशानी होती है। उन्होंने दावा किया कि ऑनलाइन सिस्टम को पारदर्शी रखा गया है। इसके अलावा जुर्माने के लिए नगद भुगतान करने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर फौरन रसीद देती है। आम लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिर भी हम लोग जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी के साथ में बढ़िया से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम जहाँ भी है सभी बढ़िया है, कहीं कोई खराबी नहीं है। कभी कभी लिंक फेल हो जाता है तो उस वक्त थोड़ा देर दिक्कत होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग उसको सुविधा के अनुसार हम लोग काम कर लेते हैं। सड़क पर
नो पार्किंग एरिया में यदि बड़ी गाड़ी लगती है तो उसको हम लोग लाल पर्चा साटते हैं, चेतावनी देते हैं। नहीं मानता है, गाड़ी नहीं हटाता है तो हम लोग लाल पर्चा साट देते हैं। फिर उसके बाद आता है तो उसका जो विधिवत फाइन है हम लोग जमा करते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो हम लोग कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भर के भेज देते हैं, कोर्ट के द्वारा फिर उसका फाइन कटता है। और बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो यहाँ डुमरिया में भाजपा कमेटी की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। डुमरिया प्रखंड में भाजपा कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर पारंपरिक आदिवासी गाजे बाजे के साथ डुमरिया, जामबनी, भागाबांदी क्षेत्र में सांसद विद्युत वरण महतो ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी ढोल नगाड़ा बजाया। जनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर सांसद ने पर्चा बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणों को दी। सांसद ने कहा कि उज्ज्वला योजना, जनधन, पीएम किसान समेत अन्य योजनाओं से महिलाओं, किसानों और वंचित वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश सदस्य उपेंद्र नाथ सरदार, सांसद प्रतिनिधि बसंत मदीना, मंडल अध्यक्ष बेहुला नायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप पंडा, दिनेश शाह, सुशील बारिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। जेपी नड्डा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर विभिन्न सेक्टर में 9 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी शासन काल में काम किया है, उसी के तहत जो है कितने काम हुआ। सुदूर देहात से लेकर शहर तक लोगों को व्यापक जन जागरण के साथ साथ मोदी जी का 9 साल का कामकाज को हर लोगों के ज़हन में उतारे, इसके लिए डायरेक्ट जनसंपर्क में कार्यकर्ता लगा हुआ है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे सर्वांगीण विकास करे। और वो आदमी जिस दिन विकास होगा जिसका सर छुपाने के लिए छत नहीं, हाथ में रोजगार नहीं और बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं, रोजगार नहीं, ऐसा आदमी का कब सर्वांगीण विकास होगा, तभी जाके भारत जो स्वतंत्रता के रूप में पूरा परिभाषित होगा। आज इसीलिए तीव्र गति से रेल आज बहुत प्रोग्रेस किया है, 3rd लाइन बना मोदी जी के टाइम में। इसके बाद अगर देखिए जो साइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था कि देश को 4 लेन में जोड़ेंगे, आज नितिन गडकरी जी ने पूरा देश को जोड़कर एक ऐतिहासिक काम किया। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां 4 लेन से जोड़ा नहीं। तो इन 9 साल में अमूलचूक परिवर्तन हुआ है और लोगों को इसी को बात को लेकर जन लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और इधर टाटा मोटर परिसर में बीते दिनों हुई दुर्घटना में मृत अरुण कुमार का पार्थिव शरीर देर शाम स्वर्णरेखा घाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके घर से निकले अंतिम यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। विगत 8 जुलाई को टाटा मोटर्स में हुए भीषण दुर्घटना में घायल अरुण कुमार की टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिनका पार्थिव शरीर पूरे विधि विधान के साथ स्वर्णरेखा घाट में पंचतत्व में विलीन हुआ। इससे पहले टाटा मोटर्स प्रबंधन एवं परिवार के लोगों के बीच लंबी वार्ता और समझौते के बाद उनके पुत्र को नौकरी एवं 95 लाख मुआवजा में सहमति के बाद मृतक का पार्थिव शरीर राधिका नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां गमगीन माहौल में परिवार और बस्तीवासियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मृतक अरुण कुमार इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष सह समाज सेवी रामाश्रय प्रसाद के दामाद अनुज कुमार के भाई थे। उनकी अंतिम यात्रा में बस्तीवासी और परिचितों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। और एक तरफ जहां झारखंड सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए और रसोइया के सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के मध्य विद्यालय सरमंदा के प्रधान अध्यापक के निर्देश पर तपती धूप में खुले आसमान के नीचे रसोइया बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने को विवश है।
इतना ही नहीं, विद्यालय के पूर्व प्रधान अध्यापक रामदयाल द्वारा किचन शेड अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण विद्यालय में किचन शेड नहीं है। प्रधान अध्यापक कहते हैं कि तिरपाल लगाया जाता है, लेकिन आज नहीं लगाया गया है। विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्रनाथ साहू ने कहा कि गैस में खाना बनाने में रसोइयों को काफ़ी दिक्कत होती है, साथ ही बड़ा बर्तन होने से भोजन बनाने में काफ़ी असुविधा होती है, इसलिए लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाया जाता है। वाला जो मास्टर था रिटायर हो गया, वही लिया था, क्या किया क्या नहीं हम बाद में तो हुआ था, इसलिए बताया नहीं, तो उसको हम यहाँ किया था, आधा बनाया है। हम लोग का परिस्थिति थोड़ा ख़राब है, इसलिए उसको भी हम दबाव दे रहा कि बना दीजिए तुरंत, इसलिए वो आधा करके रखा है, फिर बोल के बना देंगे। टिप्पर पर ला दिया, वहाँ साइड के खींच देते हैं, अभी वहाँ साइड में बनाता है, धूप में नहीं बनाता है। गैस का माने इतना बड़ा डेग है, और डेग में गर्म नहीं होता, गैस में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, हम लोग का वहाँ मुश्किल हो जाता है मेंटेनेंस करने के लिए, इसलिए गैस में जो लकड़ी में चावल बना दो, बस यही मिटा है। और बात करते हैं जमशेदपुर की, तो यहाँ विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से उपायुक्त के मार्फत देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपकर हम दो हमारे दो के कानून को बनाकर लागू करने की मांग की गई। इस मौके पर संस्था से जुड़े लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंचे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्य ने उपायुक्त विजय जाधव को प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं देश की बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे समक्ष खड़ी है। ऐसे में हम दो हमारे दो का कानून बनाकर हम इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। जहां हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न राज्य एवं जिलों में प्रदर्शन कर कानून को लागू करने की मांग कर रही है। इसी के तहत मंगलवार को संस्था की ओर से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। आज हम सभी लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जमशेदपुर महानगर की ओर से जिले की उपायुक्त विजया जाधव जी को हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लागू हो, इसके लिए मांग पत्र सौंप रहे हैं। और आज हम सभी लोग उसी कड़ी में आज हम लोग जमशेदपुर इस जिले के उपायुक्त को देने आए हैं। और लगातार 10 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जिलों में लगातार लोकतांत्रिक तरीके से देश में 2 बच्चों का कानून लागू हो, इसके लिए संघर्षरत है। और आज उसी कड़ी को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के दिन भी मोदी जी का ध्यान हम लोग आकृष्ट कराने आए हैं कि मोदी जी आप सभी आप पर भारत के 140 करोड़ आम जनमानस को भरोसा है। आपने कई उल्लेखनीय कार्य अपने 10 वर्षों के शासन में किया है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी आप लागू करके विकास की एक लंबी लकीर भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए आप सार्थक साबित हुई है। आज उन्हीं मांग पत्र को लेकर हम लोग आज ज्ञापन सौंपते हैं। और आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में चलाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वो कैसे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पाठक की एक रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची के न्यायसराय में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 5000 की आबादी के लिए वरदान साबित हो रहा है। सेंटर में सफलतापूर्वक संचालन से ग्रामीणों को अपने गांव और आसपास में ही टीबी और कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव की सुविधा के साथ ब्लड प्रेशर और शुगर की भी स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जाती है। गोल्डन कार्ड के तहत आपका 5 लाख के तहत आपको इलाज के लिए आपको सुविधा दी जाती है। जो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या कुछ अन्य बीमारी के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये वेलनेस सेंटर आपकी छोटी बीमारी के लिए होता है, जैसे आपका सर्दी, बुखार, खांसी और ऐसी
ड्रेसिंग हो गया, कोपट्टी वगैरह लगाना निकालना वही। और जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए उनको बाहर शहरी इलाके में जाना नहीं पड़ता है। एक तो उनके लिए आपको पैसे की दिक्कत होती है, दूसरा है यातायात की दिक्कत होती है, तीसरा शहरी इलाकों में वो ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं मैं कि किस तरह से मुझे क्या दिक्कत है, उस तरह मतलब प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और ये हमारा नया सराय का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने स्तर से लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त दे रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। लोगों की सेवा के लिए वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ 2 सपोर्टिंग स्टाफ की भी व्यवस्था रहती है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त इलाज और दवा के साथ बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नया सराय में चलती है। वहाँ एक CHO और 2 ANM हम लोग रहते हैं। हम लोग का सेंटर 9 बजे से 3 बजे तक खुलती है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसके चलते यहाँ बहुत सारे पेशेंट लोग आते हैं, उनको अच्छी सुविधा यहाँ मिलती है। हम लोग CHO के साथ लोग का अच्छे से इलाज के अलावा हम लोग अगर वैसे मरीज़ नहीं है, रेफरल टाइप के मरीज़ है तो हम लोग रेफ़र करते हैं और हम लोग फील्ड में भी जाके इसकी सेवा करते हैं। यहाँ वेलनेस सेंटर खुल के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। यहाँ गांव में खुला है, गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष भी आते हैं, वे अपने स्वास्थ्य जांच कराते हैं और उनको बताया जाता है और कम लागत में ही, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुफ्त में ही उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाता है। अपने ही गांव और आसपास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के खुल जाने से स्थानीय लोगों को कम समय में बगैर किसी खर्च के इलाज और दवा मिल जा रहा है। ये सेंटर का खुलने से बहुत ही लाभ मिला है। हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत दूर दूर तक यहाँ हॉस्पिटल वगैरह नहीं था और लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। दूर जाने के चक्कर में आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। समय का बचत हो गया और यहाँ महिला जो डॉक्टर आ रही है, समय से आ रही है, सब कुछ का इलाज हो रहा है, जो भी पॉसिबल हो रहा है यहीं पे हो रहा है, जांच वगैरह। पहले शुगर BP होता था तो एक बार सोचना पड़ता था कि हमको बाहर जाए, लेकिन जब से वेलनेस सेंटर खुला है तब से ग्रामीण हमारे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से मिलने वाले सभी दवाओं का लाभ ले रहे हैं और अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। यहाँ जो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग को नया सराय में जो वेलनेस सेंटर मिला है उसमें तो सारा सुविधा हम लोग को है और सरकार भी सारा सुविधा दे रही है। यहाँ जैसे BP शुगर का पेशेंट है वो लोग का जांच और दवा भी हो जाता है और यहाँ प्रसव के लिए भी हम लोग को सारा सुविधा है और फोरेंसिक जांच के लिए भी है और जो भी छोटा मोटा बीमारी है आदमी का, जैसे बाहर में कहीं 1000-1500 पैसा खर्च हो जाता था, वो यहाँ गरीब के लिए बहुत सारा सुविधा है। यहाँ मुफ्त में दवा मिल जाता है और जांच भी सारा हो जाता है यहाँ हम लोग का। आज के समय में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को इलाज और चिकित्सकीय सलाह मिलने के साथ बीमारियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल रिकॉर्ड भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य का मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताज़ा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़ के साथ। देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।